पाकिस्तान के हॉकी प्लेयर इंडिया और चाइना के एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी के फाइनल वाले मैच में चाइना के फ्लैग को लेकर वेव कर रहे थे। उनके फ्लैग को अपने गालों में बनाकर जो है वो चाइना को सपोर्ट कर रहे थे। उसके रिटेलिएशन में, ठीक है, हमने उनको एक जवाब यहां पर दिया है जो कि बहुत टाइम से यहां पर ड्यू था, जिसे हम लोग बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल एज। माय नेम इज अभिषेक और आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें हम लोग समझेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। जो मैंने आपको स्टोरी बताई है वो तो मैं एक सटायर के रूप में आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन आप सबको ये पता होना चाहिए कि इंडस वाटर जो सिस्टम है उसमें लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स यहाँ पर बहुत टाइम पहले हुए थे 1960 में, तो उसमें अगर आप देखोगे तो कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। और उन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने पिछले साल भी एक नोटिस यहाँ पर भेजा था। और अभी 19 सितंबर को आप ये मान लीजिए कि उसको बहुत टाइम यहाँ पर हो गया है, तो हमने एक दोबारा नोटिस यहाँ पर भेज दिया। और इस बार जो नोटिस यहाँ पर भेजा गया है उसमें कुछ सीरियस टर्म्स जो है वो यहाँ पर यूज किए गए हैं, सीरियस लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर यूज करी गई है कि अब हमें इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करना ही पड़ेगा। इसे वापस जो है रीनेगोशिएट करने का टाइम यहाँ पर आ गया है। तो क्या है इंडस वाटर ट्रीटी, क्या है लेटेस्ट डेवलपमेंट, इन सब चीजों के बारे में आज इस सेशन में हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हुआ क्या है। तो इंडिया वांट्स रिव्यू एंड मॉडिफिकेशन। देखो यहां पर क्या हो रहा है कि पिछली बार जो भेजा था ना उसमें ये बोला गया कि केवल हम रिव्यू करेंगे। इस बार इन्होंने यहां पर क्या बोल दिया कि हमको रिव्यू तो करना ही है, साथ ही साथ हम उसको मॉडिफाई भी यहां पर करेंगे। तो इंडस वाटर ट्रीटी अगर आप देखोगे तो यहां पर कब साइन करी गई थी, 19 मार्च 1960 को जो है वो यहां पर साइन किया गया। ठीक है, मार्च नहीं सितंबर। तो 19 सितंबर 1960 को जो है इसे यहां पर साइन किया गया था। तो अभी 19 सितंबर हो चुका है, मतलब एनिवर्सरी थी। एनिवर्सरी में हमने पाकिस्तान को जो है वो यहाँ पर क्या है कि गिफ्ट दिया है कि हम इसको रिव्यू करेंगे और इसको मॉडिफाई करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो ऐसी साइन नहीं हो गया। पाकिस्तान के साथ अगर हम कोई भी चीज करते हैं ना तो ऐसी नहीं हो जाती है ना, कि बहुत सिंपल नहीं होता है। उसके लिए नेगोशिएशन करना पड़ा। वर्ल्ड बैंक जो है वो एक मॉडरेटर के रूप में था, उसने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मीडिएशन यहां पर कराया कि आपको इंडस वाटर ट्रीटी यहां पर साइन करनी चाहिए। 9 साल का टाइम लगा। 9 साल के टाइम के बाद ये अयूब खान है और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इनके बीच में अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या हुआ कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो यहां पर साइन करी गई। कब करी गई, 19 सितंबर 1960 को। तो यहां पर ये मैंने बता दिया कि इंडिया ने पाकिस्तान को एक नोटिस यहां पर इशू किया है। पहला नोटिस जो है वो जनवरी 2023 में गया था, और एक अभी जो नोटिस है वो यहां पर गया है। इसमें बोला गया है कि हम रिव्यू और मॉडिफाई करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी को। और हमें यहां पर क्या है कि ये जो रीमोडिफिकेशन यहां पर करना है ट्रीटी को ना, ये इंडस वाटर ट्रीटी के ही एक आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि भाई देखो, कोई चीज अगर 1960 में हुई है तो उस टाइम पीरियड पर उसका सिग्निफिकेंस अगर आप देखोगे तो अलग था। उस टाइम पर जो सर्कमस्टांसेस थे वो अलग थे, आज के टाइम पीरियड पर वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और ये चीज इंडस वाटर ट्रीटी के आर्टिकल 12(3) में भी यहां पर लिखा गया है कि आप जो ट्रीटी है इसे मॉडिफाई कर सकते हो, और उसके लिए आपको एक रेटिफिकेशन करना पड़ेगा। मतलब दोनों कंट्रीज आपस में मिलेंगे, बैठेंगे, फिर उसके बाद एग्रीमेंट बनेंगे, उसको रेटिफाई करेंगे, तब वो चेंजेस यहां पर हो जाएंगे। तो आर्टिकल 12(3) में ये चीज जो है वो यहां पर मेंशन करी गई है। अब 19 सितंबर 1960 को ये साइन किया गया। याद रखिएगा ये कहां पर हुआ था, ये कराची में हुआ था। कराची जो कि पाकिस्तान में है। जवाहरलाल नेहरू, अयूब खान, 9 इयर्स का नेगोशिएशन है जिसको वर्ल्ड बैंक ने यहां पर फैसिलिटेट यहां पर किया। अब ये जो पूरा का पूरा इंडस वाटर ट्रीटी है, इसमें अगर आप देखोगे तो कुछ चीजें हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट, वाटर राइट्स यहां पर क्या क्या है। जैसे इंडस रिवर को अगर आप देखोगे तो इंडस रिवर हो गया, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलुज हो गया। तो ये टोटल 6 रिवर्स हैं। इंडिया को यहां पर यह बोला गया कि जो ईस्टर्न रिवर्स आपको देखने को मिलती हैं, ब्यास, रावी और सतलुज, इनका आप यहां पर क्या है कि अनरिस्ट्रिक्टेड जो है वो यहां पर यूज करोगे। इसमें आपको कोई ये ध्यान नहीं रखना है कि फ्लो कैसा है, कितना नहीं है, ये सब मैटर नहीं है। आप इसको अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से जो है वो यूज करो। ईस्टर्न रिवर देखो, ये इंडस रिवर हो गई, ये झेलम रिवर हो गई, ये चिनाब हो गई, सतलुज, ब्यास। तो यहां पर क्या है कि जो ब्यास, रावी, सतलुज है जो ईस्ट में आपको देखने को मिल रही है, इनको इंडिया यूज करेगा। और जो वेस्टर्न रिवर्स हैं जिसमें इंडस, चिनाब और झेलम है, इनको यहां पर कौन यूज करेगा, पाकिस्तान यूज करेगा। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, जैसे आपको पता है कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। क्वेश्चन यहां पर यह है कि सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है वो कौन सी है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब उसके बाद अगर आप देखोगे, यहां पर एक ऑब्लिगेशन है। मतलब जो ये वेस्टर्न रिवर्स है ना, इसको पाकिस्तान यूज करेगा, लेकिन इंडिया को एक ऑब्लिगेशन यहां पर दिया गया, क्योंकि ये इंडिया से होते हुए ही जो है वो पाकिस्तान यहां पर जाएंगी।
तो इसमें यह भी बोला गया है कि इंडिया मस्ट लेट फ्लो वाटर ऑफ वेस्टर्न रिवर टू पाकिस्तान, आर्टिकल 3.1, मतलब कि जो इंडस वाटर ट्रीटी का है, उसमें यह बोला गया है कि इंडिया ऐसी कोई भी एक्टिविटी यहां पर परफॉर्म नहीं करेगा जिसकी वजह से ये जो वेस्टर्न रिवर्स आपको देखने को मिल रही है, जिसे पाकिस्तान को यहां पर यूज करना है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता हुआ दिखाई दे, उनका वाटर का फ्लो जो है वो डिमिनिश होता हुआ दिखाई दे, ऐसा इंडिया नहीं करेगा। तो ये पूरी की पूरी इंडस वाटर ट्रीटी में बोली गई है। रीजन यहाँ पर ये है कि इंडस रिवर जो है, उनकी ट्रिब्यूटरीज जो है, वो पाकिस्तान के लिए पानी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। अगर वो चीजें नहीं देंगे तो आप ये मान लीजिए कि सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगी पाकिस्तान की। और इंडस जो वाटर ट्रीटी ना, इसको बहुत सक्सेसफुल ट्रीटी माना जाता है। 47, 48, 65, 71, 1999 में ये 4 अलग अलग तरीके की लड़ाइयां हमने लड़ी है पाकिस्तान के साथ, फिर भी इंडस वाटर ट्रीटी आज के टाइम पीरियड पर भी आपको रनिंग देखने को मिल रही है। ये बहुत मेजर सक्सेस है। अब इसमें वाटर जो सबसे खतरनाक बात है, जो आप लोगों को भी देख के लगेगा कि ये क्या हो रहा है, उसमें यह है कि रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम का 30% जो वाटर है वो इंडिया के पास है, और पाकिस्तान के पास 70% वाटर आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको ये लगेगा कि यार, ये जो अपवर्ड कंट्रीज आपको देखने को मिलती है, जहां से रिवर फ्लो होती है, जैसे चाइना है, अब चाइना से अगर कोई रिवर इंडिया यहाँ पर आएगी तो चाइना आने नहीं देगा, वो डैम बना लेगा, पानी रोक लेगा, हमारे यहाँ पर पानी की जो है वो बड़ी टेंशन हो जाएगी, हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, और चाइना भी जो है वो ह्यूमैनिटी यहाँ पर नहीं दिखाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तान को 70% पानी दे रहे हैं और इंडिया को 30% पानी यहाँ पर बोल रहे हैं कि भैया आप इतना यहाँ पर यूज करो, ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर चल रहा है। अब उसके बाद इंडिया जो इंडस वाटर ट्रीटी को रीनेगोशिएट यहां पर करना चाहता है, इसके रीजन क्या है? तो सबसे पहला रीजन अगर आप देखोगे तो आप लोगों के दिमाग में ये आएगा कि इंपैक्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, है ना, कि भाई पाकिस्तान जो है वो यहां पर क्या है कि गलत तरीके से कश्मीर पर अपना जो है वो क्लेम यहां पर कर रहा है, और उसको लेकर इंडिया में अलग अलग तरीके के टेररिस्ट एक्टिविटीज को भी यहां पर प्रमोट कर रहा है। ये बिल्कुल ऑब्वियस सा रीजन है कि मजा चखाने का तरीका जो है, एक तो क्या है पिटाई लगाकर करो, और दूसरा ये है कि इस तरीके के कुछ एक्शंस यहां पर ले लो कि सामने वाले का जो बैकबोन है वही यहां पर टूट जाए। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो इंडिया यहां पर ये बोलता है कि हमारे यहां पर कुछ फंडामेंटल और अनफोर्सीन चेंजेस जो हैं वो यहां पर आ गए हैं, और इसी वजह से हमें क्या है कि इंडस वाटर ट्रीटी को रीनेगोशिएट करना है। जैसे पॉपुलेशन है ना, 121 करोड़, 121 करोड़ ऑलरेडी पॉपुलेशन है, नया डेटा आएगा तो 140 करोड़ रुपीस, 140 करोड़ जो है वो हमारी टोटल पॉपुलेशन लगभग आपको देखने को मिलेगी। इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, और इंडिया ने यह भी बोल दिया है कि क्लीन एनर्जी का हमें डेवलपमेंट करना है। जैसे अगर आप देखोगे तो हमने अपने आप को नेट जीरो होने का जो टारगेट डिसाइड किया वो कब का है, वो 2070 का है। तो अगर हम फॉसिल फ्यूल्स वगैरह का यूज बंद करेंगे तो हमें इन पर्टिकुलर सोर्सेस के ऊपर भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, डैम्स वगैरह यहां पर बनाने पड़ेंगे, तो इसके लिए हमें पानी की रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल होगी ही ना, तो इसलिए इसके ऊपर फोकस करना है। अब जैसे दो पर्टिकुलर अगर आप देखोगे प्रोजेक्ट हैं जिनको लेकर पाकिस्तान को बहुत टेंशन होती है कि भाई इंडिया पानी रोक रहा है, हमारे पास पानी का फ्लो उस तरीके से मेंटेन नहीं हो रहा है, और इसलिए इंडस वाटर ट्रीटी का वॉल्यूशन है। तो पहला अगर आप देखोगे तो किशनगंगा प्रोजेक्ट है, किशनगंगा रिवर पे के ऊपर है, जो कि झेलम की ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद राटले एक प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा जो किस पे बना है, जो चिनाब रिवर के ऊपर बना है। अच्छा, दोनों दो प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलते हैं जिसको लेकर पाकिस्तान बहुत कंसर्न है। ये क्या है, ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, पानी को रोका नहीं गया है, पानी की डायरेक्शन को चेंज करके हमने टर्बाइंस वगैरह घुमाकर पावर को जनरेट करी है, डैम वगैरह यहां पर नहीं बनाए हैं हमने, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट आपको ये देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान बोलता है कि हम इस टेक्निकलिटी को जो है वो नहीं समझेंगे, ठीक है, हमारे दिमाग नहीं है, हम इस चीज को बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। पाकिस्तान एलिगेट करता है कि भैया यहां पर जो किशनगंगा और राटले प्रोजेक्ट है, ये इंडस वाटर ट्रीटी का वॉल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है। मतलब पाकिस्तान इस बात को बिल्कुल नहीं मान रहा है कि हम बोल रहे हैं कि हमने पानी नहीं रोका है, समझो ब्रो, तो वो बोल रहे नहीं हम नहीं समझेंगे। तो इस तरीके की सिचुएशन है। तो जब भी यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर अलग अलग तरीके के डिसएग्रीमेंट्स यहाँ पर होते हैं, तो अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान अलग अलग तरीके के एक्शन लेता है कि आप लोग किसी न्यूट्रल प्लेयर को बुलाइए, न्यूट्रल एक्सपर्ट को बुलाइए और चेक करवाइए कि चीजें हैं या नहीं है। तो इन्होंने 2015 में एक न्यूट्रल एक्सपर्ट के बारे में बात करी जो इंडिया को भी फेवर ना करे, पाकिस्तान को भी फेवर ना करे, बहुत ही रैशनल तरीके से चेक करे कि क्या ये प्रोजेक्ट जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी का वॉल्यूशन है या नहीं है। फिर 2016 में इनको किसी ने, है ना, इनके जो अंकल लोग हैं उन्होंने बताया होगा कि अरे ऐसे मत बोलो, आप ये बोलो कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो कि द हेग नीदरलैंड में आपको देखने को मिलेगा, वहां पर लेकर जाएंगे केस को हम। तो इंडिया ने यहां पर क्या बोल दिया, इंडिया ने बोल दिया कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जो है वो हम यहां पर नहीं जाएंगे, न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि उसको हम यहां पर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी में एक पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी दिया गया है ना, मतलब क्रोनोलॉजी समझिए कि अगर कभी भी कुछ वायलेशन होगा, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो उनका एक पर्टिकुलर सिस्टम है,
उस सिस्टम को फॉलो करना है। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल को भूलकर आप सीधे थर्ड लेवल पर पहुंच गए, तो वो चीजें यहाँ पर गलत हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या है कि 3 लेवल है कि पहले इंडस कमिश्नर्स जो है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, उससे भी नहीं हुआ तो न्यूट्रल एक्सपर्ट यहाँ पर होगा, फिर उसके बाद परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएंगे। तो ये वाली चीज तो जो है वो यहाँ पर हो ही नहीं रही है। पाकिस्तान पहले इसको करने को बोल रहा है, फिर यहां पर बोल रहा है, तो ये कैसे काम करेगा? तो साइमल्टेनियस प्रोसेस अगर आप देखोगे कि आपने ये न्यूट्रल एक्सपर्ट वाला भी शुरू कर दिया, पीसीए वाला भी शुरू कर दिया, तो ऑब्वियसली जो कॉम्प्लिकेशन है वो यहाँ पर क्रिएट होते हुए दिखाई देंगे। तो वर्ल्ड बैंक का जो रोल है वो यहाँ पर क्या है कि उन्होंने जो ये पैरेलल प्रोसेस वगैरह है ना, इनको रोक दिया कि दोनों चीजें एक साथ यहाँ पर नहीं चलेगी। फिर उसके बाद जो पार्लियामेंट्री रिकमेंडेशन है हमारी कमिटीज है, उन्होंने यहाँ पर ये बोला कि आज के टाइम पीरियड पर जो क्लाइमेट इश्यूज हैं, है ना, क्लाइमेट चेंज है, करंट इश्यूज हैं, उनको कंसीडर नहीं करता है इंडस वाटर ट्रीटी, और इसी वजह से हमें इसे जो है वो निगोशिएट करने की जरूरत है। और उसके बाद से लगातार अगर आप देखोगे तो अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स हैं, अलग अलग तरीके से हम पाकिस्तान को नोटिस यहाँ पर भेज रहे हैं कि हमें इस पूरी की पूरी ट्रीटी को रीनेगोशिएट करने की आवश्यकता है। अब इसके बाद अलग अलग तरीके की टाइमलाइंस हैं, जैसे 2023 में अगर आप देखोगे तो इंडस वाटर ट्रीटी की स्टीयरिंग कमेटी जो है उसकी यहाँ पर मीटिंग हुई, और उसने ये भी बोला कि क्या क्या मॉडिफिकेशन यहाँ पर किए जा सकते हैं, उसके ऊपर बातचीत करी गई। फिर उसके बाद परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने ये बोल दिया कि अगर आप लोग चाहें तो हम इस पर्टिकुलर जो चीज है या जो इश्यू चल रहा है ना, वॉयलेशन वगैरह यहाँ पर हो रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए हम कॉम्पिटेंट हैं। तो इंडिया ने बोल दिया कि नहीं, हम आपकी अभी जरूरत नहीं है, हमारा एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि इंडिया रिट्रेट ऑपोजिशन टू पीसीएस कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में बात नहीं करेगी। फिर उसके बाद एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की मीटिंग जो है वो वियना में हुई थी 2023 में, इंडिया ने उसको भी यहाँ पर अटेंड किया। हरीश साल्वे जो है वो हमारे लीड काउंसिल थे, जो जिन्होंने इंडिया के केस को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, और इंडिया ने मेंटेन किया रिफ्यूजल टू एंगेज इन पीसीए प्रोसीडिंग, मतलब कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में हम नहीं जाएंगे, पहले जो हमारा मैकेनिज्म यहाँ पर चल रहा है उसके ऊपर हमको यहाँ पर काम करना है। तो ये सारे डेवलपमेंट हो रहे थे, और उसके बाद फिर हमने 19 सितंबर 24 को जो है पाकिस्तान को एक नया जो नोटिस है वो यहाँ पर भेजा कि अब हमें थोड़ा डिस्कशन करना पड़ेगा और इसे रीनेगोशिएट करने की यहाँ पर जरूरत है। तो गाइज ये था पूरा का पूरा टॉपिक, जिसमें लेटेस्ट न्यूज भी मैंने आपको बताई और पूरा का पूरा इंडस वाटर ट्रीटी क्या है इसके बारे में भी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। वीडियो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।